शहला साहिबा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करें, एक अजीम कायद, बेपनाह सलाहियतों के हामिल रहनुमा, वो जैसी कौम देखना चाहते थे, क्या हम वैसी कौम बन पाए हैं? आपको क्या लगता है? सियासी शऊर के तौर पे तो समझती के बन पाए हैं, लेकिन बाकी मैंने जब कोई मुसीबत आई है तो कौम में बड़ा जज्बा देखा है, बहुत आगे आके काम करते हैं और दिल खोल के करते हैं, लेकिन सियासी तौर पे मैं नहीं समझती कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। वो के हर डिक्टेटर के जाने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ही को सपोर्ट किया है, लेकिन जब डिक्टेटर आता है तो उसके सामने भी मुलायमत नहीं करते। जी जी, चंद ही लोग करते हैं, चंद ही पार्टियां के लोग कर पाते हैं। तो ठीक है। इस तरह से आप अच्छा, कह नहीं इसी पर मैं सकते। आपकी जी मैम, ठीक है। शहला साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने ये फरमाया, उनका कहना था कि जी पीपल्स पार्टी ने सूबा पंजाब अपने हाथ से गंवाया है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से, सबको साथ लेकर चलने की वजह से, वो कहते हैं कि जो हमारा वर्कर है वो कमज़ोर हो गया है। तो क्या वाकई शहला साहिबा आप लोगों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल करने का अफसोस है? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जिस तरह से पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर को इंतकाम का निशाना बनाया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 18 साल से कम उम्र उस्मान गनी की सजाए मौत से लेकर हामिद पिया और ये सब के कोड़े, और फिर जो जिंदा रह गए लोग, उन पे 150 मुकदमात, तो लोगों के दिल में गम और गुस्सा बहुत था। वो पॉलिटिकल जिसमें हम कहते हैं कि एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ सिस्टम को ले जाना था, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। और वो एक हम चाहते थे कि पार्लियामेंट रेस्टोर हो और पार्लियामेंट की ड्यूरेशन बढ़े और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम आगे आए। अगर हम यही करते रहते तो बड़े मसाइल हो जाते। हमने हर तरीके से देखिए, गुस्सा लोगों को चार्टर डेमोक्रेसी पे आना होने से है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों में ये भी मसला था कि वो वक्त की सियासत को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे जिस तरह लीडरशिप कर रही थी, और सेकंड लीडरशिप आवाम में जाके उनको ये बता नहीं पा रही थी। तो ये मसला रहा। अगर किसी घर के सरबराह को मार दिया जाए और सेकंड सरबराह दरबदर रहे और उसके बाद घर के बड़े जो हैं वो जेलों में हो, तो जो छोटे हैं वो तो रुल जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी रुल गई और फिर बड़ी मुश्किल से अब वो वक्त आया है कि भुट्टो की नस्ल ने आके, तीसरी नस्ल ने जो है, दूसरी नस्ल ने आके इसको संभाला है। जरदारी साहब ने संभालने की कोशिश की। तो इस जैसी तारीख तो शायद ही दुनिया में किसी पार्टी की हो जिसके सरबराह को बार बार कत्ल किया जा रहा हो, लोगों को इस हद तक इंतकाम दिया जा रहा हो कि उन्हें गायब करना, उनके कोड़े मारना, उनको जेलों में भेजना, उनके घर वालों को अजियतें देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक नजरियाती पार्टी है तो आज भी लोग इस नजरिए को समझते हैं, और नजरिए ही की वजह से जो नजरियाती लोग हैं उनके दिल में आज भी कसक है कि पीपल्स पार्टी आए। आप बात अच्छी कर रहे हैं, बल्कि मैं शहला साहिबा की तरफ यही सवाल लेकर जाती हूँ कि महमूद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जो मतलब सियासी जमातें, उनको इस बात का एहसास है कि इन मसाइल से निकलने के लिए बहुत सी चीज़ों पर एक पेज पर आना ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन शहला साहिबा, हम देखते हैं कि एक तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुर्बत से है, भूख अफलास से है। फिर साथ ही वो नून लीग पर तंज की वो छाड़ भी कर देते हैं। तो जब मुकाबला ही किसी से नहीं है तो ये तंज करने की, ताने देने की ज़रूरत क्या है? अच्छा देखिए, सबसे पहले कि हर उस पार्टी से वर्किंग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए जब पॉलिटिकल पार्टीज अवाम की ताकत से सामने आए। अगर अवाम की ताकत से सामने आएंगी तो वर्किंग रिलेशनशिप सस्टेनेबल होगा। अगर उनको किसी पार्टी कोई एश्योरेंस करके कि आपके साथ इसको भी बिठा देंगे, इसको भी बिठा देंगे, फिर इस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आए, तो बहुत सारे लोग पुरानी गवर्नमेंट में भी एक पेज पे थे, लेकिन हर बिल पास कराने से पहले फोन करवाना। तो हमारी हर उस पार्टी पे हम बात करेंगे जिसको हम समझेंगे कि आवाम पे रिलाय नहीं कर रही है
اور عوام کے بجائے وہ جو ہے کہیں اور سے اپنے لیے طاقت مانگ رہی ہے. اب رہی بات دیکھیے اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز میدان میں اتریں گی ان کو ایک بہترین جو ہے معاشی منصوبہ لے کے آنا ہوگا, یعنی کہ اور اس کے علاوہ ان کو ایک طریقہ کرنا ہوگا, کیونکہ جب وہ اگر کوئی بھی میجورٹی میں آتی ہے یا میجورٹی سے تھوڑی کم رہ جاتی ہے تو دوسری پارٹیز ان کے اکنامیکل پلان کو انڈرسٹینڈ کریں. تو یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے اور ہمارا اس وقت مقابلہ یہی ہے کہ ہم ایسے پلان کے ساتھ, ایسے مینیفیسٹو کے ساتھ میدان میں آئیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے. اور اگر عوام سے جیت کے کوئی ایک پارٹی 2/3 مینڈیٹ لے کر آتی ہے تو وہ بالکل اس کے پاس سلوشن ہوتا ہے اور عوام بھیجتی ہے. لیکن اگر عوام نہیں بھیج رہی ہے, آپ کو مورے بنا بنا کے کہیں بٹھایا جا رہا ہے, پھر آپ جو ہیں جا کے اپنے مسئلے کر رہے ہیں, تو پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا, بہت برا رزلٹ سامنے آئے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام خرم روکڑی صاحب کے ساتھ کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر PMLN کے ساتھ کیا تو ہم تو چھوڑ دیں گے. تو اس میں بہت سارے لوگ وہ بیٹھے ہیں جن کی سیاسی بنیاد میں نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے اور ہر پارٹی سے نہ صرف نفرت بلکہ وہ انہیں انتہائی نچلے لیول کی کوئی چیز سمجھتے ہیں, ان کی یہی سیاسی اپروچ. تو مجھے نہیں, ان کو اسی طرح بتایا گیا ہے کہ یہ چور, یہ ڈاکو, یہ فلاں. اب وہ پتہ نہیں وہاں پہ کس دل سے بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, تو وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے کسی اور ظاہر ہے کہ محمود مولوی صاحب نے بھی جب PTI سے ٹکٹ لیا ہوگا تو انہی جذبات کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.